नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुनहरी सुबह में चाय की चुस्की के साथ हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो कि साईं बुल्ले शाह के जीवन से है। आपके गुरु शाह इनायत थे। शाह इनायत एक बार अपने शिष्यों के संग जा रहे थे। बुल्ले शाह जी भी उनके साथ थे। जाते जाते रास्ते में आपको एक कोठा दिखाई दिया, यानी कि एक वेश्या का स्थान दिखाई दिया। आपने सोचा कि इन शिष्यों की एक बार परीक्षा ली जाए, तो आपने अपने शिष्यों को बोला, आप सभी लोग यहां पे रुकें और मैं जरा ऊपर देख के आता हूं। यह देख के शिष्य बड़े हैरान थे। सभी शिष्य हैरान थे कि शाह इनायत इतने बड़े पीर, आप जो है किसी वैश्या के कोठे में जाएंगे। पर गुरु साहब ने तो परीक्षा लेनी थी, गुरु साहब ने अपने शिष्यों को देखना था, परखना था। आप ऊपर गए और सारे शिष्य वहीं पे खड़े रहे। कुछ शिष्य तो यह सुनते ही चले गए, बोले नहीं नहीं, ये तो भाई पूर्ण गुरु नहीं हो सकते, ये कैसे पीर हो सकते हैं, कैसे मुर्शिद हो सकते हैं। आप अंदर गए तो वैश्या ने जब आपको देखा तो वैश्या भी आपके चरणों में गिर गई। आपने उनको बोला कि बिटिया एक मेरे सामने बैठ जाओ। मैंने ऐसा महसूस किया, खुदा ने मुझे आवाज दी कि आप जो है खुदा की इबादत करना चाहती हैं, आप खुदा की इबादत करने का तरीका पूछ रही थी खुदा से। तो वैश्या को बड़ा अचंभा हुआ और आप उनके चरणों में बैठ के रोने लगी। शाह इनायत जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपको खुदा की इबादत करने का तरीका बताता हूं, मैं आपको दीक्षा देता हूं, आपको रास्ता दिखाता हूं। इससे पहले जरा कुछ फल और कुछ शरबत जरा बाजार से मंगवा लीजिए और ढक के लेके आना। तो वैश्या ने अपने जो वहां के लोग थे उनको बोल के नीचे से, यानी कि वो फर्स्ट फ्लोर पे था, ऊपरी मंजिल पे था, पहली मंजिल में था, तो वह जब सीढ़ी से नीचे उतर के जब उनका जो काम करने वाला व्यक्ति था वो शरबत और फलों को कपड़े से ढक के एक थाल में जब लेके आ रहा था, तो जब शिष्यों ने देखा तो उनके मन में सबसे पहले सवाल आया कि शायद अब गुरुजी या मुर्शिद जो हैं वो शायद शराब और मीट को शायद भोग लगाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कपड़े के अंदर क्या है। कुछ शिष्यों के मन में और ज्यादा मतभेद आ गया। जैसे ही ऊपर शरबत और फल गए, तब तक गुरु साहब ने, मुर्शिद ने इस वैश्या को दीक्षा दी, बेटी बनाया और खुदा की इबादत का तरीका बताया। आपने शरबत पिया, कुछ फल खाए। अभी क्योंकि गुरु साहब को काफी समय हो चुका था, तो काफी सारे शिष्य छोड़ के चले गए और बुल्ले शाह अकेले वहां पर अपने मुर्शिद का इंतजार करते रहे। कुछ घंटों बाद, समय जानबूझ के बिताने के बाद, जब शाह इनायत जी सीढ़ियों से नीचे उतरे तो आपने देखा केवल बुल्ले शाह वहां पे खड़े हैं। तो आपने मुस्कुराते हुए कहा कि आप नहीं गए, बाकी सब कहां हैं? तो बोले, साईं, बाकी सबके तो मन में शायद बैर था, मन में शायद मतभेद आ गया था, पर वो लोग चले गए। तो बोले, तुम क्यों नहीं गए? बोले, साईं, मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि मैं जाऊं कहां। शायद उनके पास कोई और दूसरा दरवाजा है कि जहां पे वो जा सकते हैं, पर मेरे पास तो कोई और दूसरा दरवाजा नहीं है। मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो आपका प्यारा हूं, मेरे पास आपके सिवा कोई है ही नहीं। यह सुन के साईं बुल्ले शाह यह बोल के आपके चरणों में बैठ गए और शाह इनायत ने उनके ऊपर अपनी रहमतों का पिटारा खोल दिया और आने वाले समय में साईं बुल्ले शाह अपने आप में एक बहुत बड़े फकीर हुए। जी हां दोस्तों, जब गुरु कृपा करते हैं तो देने से पहले अपने शिष्य की कभी कभी परख भी कर लिया करते हैं। हमें तो हाथ जोड़ना चाहिए कि हे परमात्मा, हे सदगुरु, हमारी परख मत करना। पता नहीं हम इस एग्जाम में पास हो या फेल हो, ये तो आपके हाथ में है, पर अपने चरणों में लगा के रखना। ऐसा मैंने सुना है, एक जगह पे संतों की वाणी में आता है, संतों ने बताया कि जो दर दर घूमने वाला कुत्ता होता है उसको हमेशा लाठी डंडे पड़ते हैं, और जो एक घर का कुत्ता होता है उसको रोटी निश्चित मिलती है। तो हमारे को भी एक दर का कुत्ता होना चाहिए। हमारे को, संतों को, किसी को भी, अगर आप किसी को भी अपने इष्ट माना हुआ है तो उनको बस पकड़ लें, अपनी भजन बंदगी करें और उनका दरवाजा न छोड़ें। वह परीक्षा लेते हैं, पर परीक्षा लेते समय अंदर से उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि आप परीक्षा लीजिए, पर परीक्षा में पास होने की ताकत भी आप ही दीजिए। शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत वर्णन आते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग वृत्तांत आते हैं। एक जगह पे आया, आपने एक जगह पे शास्त्रों में बोला गया,
वेदों के अंदर, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये, निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेज से, एकम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। यानी कि गुरु ना तो सतोगुण में, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में आते हैं, वो भाव रहित होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।